11th class, welcome back on Saya Commerce classes. So 11th class, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जो कि हमारा 2022 एंड 23 के लिए सिलेबस है. उसी के अकॉर्डिंग आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स. सो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मीन्स क्या होता है एंड बेसिक टर्म्स कौन कौन सी होती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर. सो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. भाई अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स ज्यादा कुछ नहीं होता, एक ऐसी साइंस होती है जहां पर एक इंसान के बारे में, ह्यूमन की स्टडी की जाती है, या हम कह सकते हैं कि एक कंट्री की जहां पर हम स्टडी करते हैं वो इकोनॉमिक्स कहलाता है. अब ह्यूमन की स्टडी कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि कोई भी कंज्यूमर है, कंज्यूमर भी तो ह्यूमन बीइंग होता है, कि वो कितना किस लेवल के ऊपर किसी भी गुड्स और सर्विसेज से वो सेटिस्फाइड होता है. इन अदर हैंड हम प्रोड्यूसर के बारे में सोचते हैं कि वो कितना टोटल प्रोडक्शन करके मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करता है. फिर थर्ड हैंड हम बात करते हैं कि जो सोसाइटी होती है वो अपनी कितने किस लेवल पे सोशल वेलफेयर के साथ वो सेटिस्फाइड होती है, कितना उसको मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिलता है. तो ये सारी की सारी चीजें होती है इकोनॉमिक्स. सो देखते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस that study human behavior which aim at allocation of scarce resources. scarce resources का मतलब होता है कि जितने भी resources मतलब जो शॉर्टेज होती है, जितने resources की कमी होती है, जितनी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग जितनी कमी होती है. मीन्स मान लो हमने रिसोर्सेज की डिमांड की थी 1000 यूनिट की, लेकिन मिली कितनी 900 यूनिट, जो 100 यूनिट बची वो स्कार रिसोर्सेज के अंदर आता है. इन सच अ वे दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, कि जितने भी स्कारसिटी के साथ रिसोर्सेज हैं, जितने भी स्कारसिटी है एक इकोनॉमी के अंदर, उनके साथ एक कंज्यूमर कितना सेटिस्फैक्शन लेता है. प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, एक प्रोड्यूसर है वो कितना टोटल प्रोडक्शन करके प्रॉफिट कमाता है. एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर, कि सोसाइटी क्या सोचती है कि उसका कितना वेलफेयर हुआ है. इट इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन प्रेजेंस ऑफ स्कारसिटी, किसकी प्रेजेंस में ये चीजें देखी जाती है? स्कारसिटी, जब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है. ओके, स्कारसिटी का मीन होता है शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड. किसी भी गुड्स और रिसोर्सेज की डिमांड के अकॉर्डिंग उनके अंदर शॉर्टेज होना वो स्कारसिटी कहलाता है. स्कारसिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. क्या होता है, जो जितनी भी इकोनॉमी प्रॉब्लम है ना, उनकी जड़ क्या होती है? स्कारसिटी, रिसोर्स की कमी. ठीक है, ये था इकोनॉमिक्स. ठीक है, समझ आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मीन्स क्या होता है. भाई एक चीज आपको यही याद रखनी है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी अबाउट अ कंट्री और अ ह्यूमन बीइंग या इंडिविजुअल. ओके, सो नेक्स्ट देखो, इकोनॉमिक्स बाय एल्फ्रेड मार्शल. भाई अब हमें ना कुछ बेसिक टर्म्स पढ़नी है जो इकोनॉमिक्स के अंदर यूज होती हैं. सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी वो देखो, द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. एक मैन की स्टडी करना, एक इंसान की स्टडी करना, एक ऑर्डिनरी बिजनेस, उसकी जिंदगी में जो एक छोटा सा बिजनेस वो करता है ना, साधारण जब कोई भी बिजनेस करता है उस केस में वो होती है इकोनॉमिक्स. मतलब यहाँ पर कोई भी इंसान से मतलब प्रोड्यूसर से भी होता है, कंज्यूमर से भी होता है, सोसाइटी के किसी पीपल से, इंडिविजुअल से भी होता है. ठीक है, उसके बाद आता है कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन होता है? अ कंज्यूमर इज वन who consume goods and services for satisfaction of his wants. कंज्यूमर वो इंडिविजुअल होता है जो किसी भी गुड या सर्विस को कंज्यूम करता है ताकि वो जो चाहता है उसकी जितनी भी वांट्स हैं, जितनी उसकी विलिंगनेस है या वांट्स है, जो भी वो चाहता है वो सेटिस्फेक्शन हो सके. चाहने का मतलब ये नहीं कि वो चाहता तो गाड़ी है लेकिन उसका इनकम लेवल इतना नहीं है. अकॉर्डिंग टू द इनकम लेवल, जब वो किसी भी चाहत को सेटिस्फाइड करता है, किसी भी वांट को सेटिस्फाइड करता है, किसी भी गुड सर्विस को खरीद कर, वो कंज्यूमर कहलाता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म आती है कंजम्पशन. कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स services for the direct satisfaction of our wants.
जब एक कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करता है तो उस प्रोसेस को जितनी उसने यूटिलाइज किया है, जितनी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज का, उस प्रोसेस को कहा जाता है कंजम्पशन। यहाँ पर कंजम्पशन का मतलब उस प्रोसेस से होता है जहां पर कोई भी कंज्यूमर अपने वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए जितनी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को वो यूटिलाइज करता है उससे। फिर बात आती है प्रोड्यूसर। भाई प्रोड्यूसर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो किसी भी गुड या सर्विसेज को बनाता है, प्रोड्यूस करता है ताकि वो इनकम जनरेट कर सके उससे। अ प्रोड्यूसर इज अ वन हु प्रोड्यूस और सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोड्यूसर का मतलब यहाँ पर उस इंडिविजुअल से होता है जो किसी भी गुड सर्विसेज को या तो परचेज करता है ताकि वो सेल आउट कर सके, ठीक है, जिससे इनकम जनरेट हो सके या कह सके उसको प्रॉफिट अर्न हो सके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर उसके बाद आता है प्रोडक्शन। भाई जो प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट किया, जो भी गुड या सर्विस बनाई वो उसकी प्रोसेस कहलाती है प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर चेंज करते हैं, वो प्रोडक्शन कहलाता है। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। मतलब रॉ मटेरियल को एक यूजफुल थिंग्स बनाना, वो प्रोडक्शन कहलाता है। देन उसके बाद आता है सेविंग। सेविंग इनकम का वो पार्ट होता है जो कंज्यूम नहीं किया जाता बल्कि उसको बचा के रखा जाता फॉर फ्यूचर। इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। इट इज एन आर्ट ऑफ absenteeism फॉर कंजम्पशन। absenteeism का मतलब क्या होगा, जहां पर उसने कंजम्पशन के लिए यूज ना किया हो, ठीक है। अब देखो, मान लो एक बंदे की इनकम थी 30,000 में से वो हर महीने 22,000 यूज कर लेता है, ठीक है, अपने घर खर्च के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, कोई भी लगा लो, वो 22,000 उसमें से यूज कर लेता है। जो 22 में से जो 8,000 बचे, अब वो होंगे उसके सेविंग, जिनको वो फ्यूचर में यूज कर सकता है। सो उसने कंजम्पशन पे तो लगा दिए 22,000 और फ्यूचर के लिए बचा लिए, सेव कर लिए 8,000, तो इसको कहा जाता है सेविंग। देन उसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट। इट इज अ एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच असेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी एसेट को खरीदता है ताकि फ्यूचर में उससे इनकम मिल सके, वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। भाई हमें फ्यूचर में प्रॉफिट के लिए अगर कोई भी पैसा आज लगाया तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेट करके चलती है स्कार्स मींस, जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है उनका फुली यूटिलाइज करना अकॉर्डिंग टू आवर वांट्स, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर यही होता है जब किसी भी गुड या सर्विस को बाय या सेल किया जाता है फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिट के मोटिव से किया जाता है तो उसको कंसिडर करेंगे एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू यूज ऑफ स्कार्स मीन्स आर ऑलवेज स्कार्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स। जितनी हमारी डिमांड होती है ना उसके अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेज या मीन्स नहीं मिल पाते, उनकी स्कार्सिटी होती है, कमी होती है, शॉर्टेज होती है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखो, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पास ना जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो लिमिटेड होती है, तो उसके अंदर हम सोचते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को हम यूज करें जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, जितनी हमारी वांट है वो फुलफिल हो सके। उन दोनों में से चॉइस करना, जो स्कार्सिटी होती है रिसोर्स की उनको रखते हुए अल्टरनेट यूज करना किसी भी रिसोर्स का, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाता है। ये सारी चीजें हम अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो उसके अंदर तो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। It is the problem of choice arising on account of the fact that resources are scarce and these have alternative use। कि जो हमारे पास resources होते हैं वो scarce होते हैं, इस वजह से हमें उनका alternate use करना पड़ता है due to economic problem, ठीक है। सो यही क्या होती है, जो हमारे पास choice होती है resources को use करने की, वो economic problem कहलाती है। क्लियर है? सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही।
अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ो बस थोड़ा पढ़ लो चाहे, लेकिन अच्छे से कवर करो, ठीक है। अगर इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज मुझे साथ के साथ कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। और स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अच्छे से कवर कर ले, ठीक है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सहाय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।